कक्षा 12वीं कॉमर्स लेखा शास्त्र का आज हम लोग नया अध्याय चालू करेंगे। अध्याय 3 साझेदारी का पुनर्गठन, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। ठीक, साझेदारी पुनर्गठन। पुनर्गठन पुनर् मतलब होता है फिर से, गठन करना का मतलब होता है बनाना। अब फिर से बनाना अर्थात जब हम लोग साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, साझेदारी व्यवसाय हमारा चल रहा था, अच्छा खासा हमारा व्यवसाय चल रहा था, हमने स्थापना करके हमारे व्यवसाय को चला रहे थे। हो सकता है व्यवसाय की कुछ ऐसी स्थिति आ गई जब हम अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहें, अर्थात हम उसको फिर से गठन करना चाहें। तो इसी को ही हम फिर से अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहें, बदलाव करना चाहे, इसी परिवर्तन को यहाँ पर पुनर्गठन बोला है। अर्थात साझेदारी व्यवसाय में यदि हम कुछ बदलाव या परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसे ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। जैसे पुनर्गठन का शब्दावली में बोला है, साझेदारों के मध्य संबंधों में होने वाले परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप विद्यमान ठहराव समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर नया ठहराव लागू हो जाए। पुनर्गठन विद्यमान साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार के प्रवेश, मृत्यु, निवृत्ति या एकीकरण के कारण होता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का अर्थ पिछले अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं कि साझेदारी वैध व्यवसाय संचालन करने तथा उसके लाभों को बांटने का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ठहराव है। ऐसे ठहराव में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। जब व्यवसाय की स्थापना होती है, समझौता होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो अपने व्यवसाय या ठहराव में कुछ परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसी बदलाव परिवर्तन को पुनर्गठन माना जाता है। दूसरे शब्दों में साझेदारों के बीच संबंधों में होने वाले परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाता है। पुनर्गठन के फलस्वरूप साझेदारों के बीच विद्यमान साझेदारी समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर नया ठहराव प्रभावशील हो जाता है। ठीक, साझेदारी पुनर्गठन का ढंग। साझेदारी पुनर्गठन का ढंग में आता है किन किन कारणों से हमको पुनर्गठन मतलब फिर से व्यवसाय का परिवर्तन या पुनर्गठन करना पड़ता है। तो सबसे पहला आता है साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन करना। जैसे मान लो A, B और C तीन साझेदार हैं, 5:3:2 है। ठीक, इनका अनुपात कितना है? 5:3:2। अब इसको परिवर्तन करके इन लोग चाह रहे हैं कि अनुपात बदलकर कर दिया जाए 4:4 या 1:1:1। इन लोग चाह रहे हैं परिवर्तन ऐसा हो जाए 1:1:1। तो इनके अनुपात में परिवर्तन हो गया, मतलब ये क्या हो गया? पुनर्गठन हो गया। दूसरा, जब नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए, सपोज ABC तीन साझेदार हैं, एक नया साझेदार फर्म में आ गया D, तो अब अनुपात कितने साझेदार का निकलेगा? A का, B का, C का और D का। पहले 3 का निकल रहा था, अब एक नया साझेदार फर्म में आ गया तो अब कितने का निकलेगा? 4 का निकलेगा। ठीक, तो ये पुनर्गठन कहलाएगा। कोई साझेदार यदि रिटायर हो जाता है, मान लो 4 साझेदार है, इसमें से C रिटायर हो जाता है, तो बचे कितने साझेदार? B, A, B और D, 3 साझेदार बचे, तब भी ये पुनर्गठन होगा। कोई साझेदार मर जाता है, 3 साझेदार है, इसमें से C मर गया, तब भी पुनर्गठन होगा। और किसी दो व्यवसाय को जब आपस में जोड़ा जाता है, एकीकरण किया जाता है, तब ये पुनर्गठन माना जाता है। तो ये पुनर्गठन के कारण से, पुनर्गठन का ढंग था कि किन किन कारणों से पुनर्गठन होता है। ठीक, पहला अनुपात परिवर्तन के कारण, दूसरा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने के कारण, तीसरा किसी साझेदार की निवृत्ति हो जाने के कारण, चौथा नए साझेदार के प्रवेश के कारण और पांचवा दो व्यवसाय का एक होने के कारण। ठीक, उसके बाद आता है नए साझेदार, ये आपका उसी को पूरा बताया है, विद्यमान साझेदार के लाभ अनुपात, प्रवेश, विद्यमान निवृत्ति, ये होता है। उसके बाद आता है विद्यमान साझेदार के लाभ परिवर्तन किस
होता है। ठीक, तो लाभ परिवर्तन के संबंध में हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं या पढ़ना। ठीक, आता है त्याग अनुपात और एक आता है नफा अनुपात। ठीक, नफा को लाभ प्राप्ति अनुपात भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात और इसका फॉर्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, याद करेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताता हूं। आता है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या होता है? तो त्याग अनुपात क्या होता है? त्याग के अनुपात का आशय उस अनुपात से है जिसमें फर्म के विद्यमान साझेदार, मतलब जो पहले से साझेदार हैं, पुराने साझेदार, अपना फर्म के दूसरे विद्यमान साझेदार या नए साझेदार के लिए अपने भाग का त्याग करते हैं। मान लो त्याग अनुपात बता रहा हूं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ए और बी और सी। ठीक है, ए बी सी है, इसका अनुपात 5, इसका अनुपात 4, इसका अनुपात 3 और इसका अनुपात 2 है। अब चाहते हैं इसमें परिवर्तन करना, तो अब अनुपात मान लो हो जाता है 4 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 2। ठीक है, अब अनुपात हो गया 4 अनुपात 4 अनुपात 2, या ऐसा बोल सकते हो अनुपात में परिवर्तन करके 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ये आपका पुराना अनुपात था और ये आपका नया अनुपात आया। अब जब साझेदार, विद्यमान साझेदार किसी विद्यमान साझेदार या नए साझेदार के लिए अपना भाग का त्याग करता है, तो देखो तो इसको पहले कितना मिल रहा था? 5। अब इसको कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। मतलब ये क्या किया? अपना भाग त्याग कर दिया। ठीक, इसको कितना मिल रहा है? 3। अब कितना मिल रहा है? 1। इसने भी त्याग किया है और इसको पहले मिला था 2, इसको मिल रहा है 1। इसका कम त्याग है, हो सकता है इसको लाभ हुआ हो, है ना? तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पुराना साझेदार या विद्यमान साझेदार अपने भाग का किसी साझेदार के लिए त्याग करे, तो उसे भी बोला जाता है त्याग। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पुराना माइनस नया। और नफा या लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब होता है विद्यमान साझेदार या कोई नया साझेदार को लाभ का जो भाग मिलता है, जो त्याग करा, ये त्याग किया, सपोज मान लो ए ने त्याग किया, तो जिसको उसका भाग मिला उसके लिए तो लाभ मिला ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो लाभ प्राप्ति अनुपात। तो उसी को हम यहाँ पर नफा अनुपात बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, इससे संबंधित मैं भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको हम लोग भी बनाएंगे। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात और नफा अनुपात का फॉर्मूला नया अनुपात माइनस पुराना। याद करने का तरीका देखो, नफा अनुपात किससे चालू हुआ है? न से। नफा, तो इसका फॉर्मूला भी हमारा किससे चालू होगा? न से। तो नफा अनुपात का नया माइनस पुराना, तो जस्ट इसका अपोजिट त्याग का पुराना माइनस नया। ये याद करने का तरीका है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्याग अनुपात में पुराना अनुपात पहले आता है कि नया अनुपात पहले आता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, त्याग अनुपात में होता है पुराना माइनस नया और नफा अनुपात में फॉर्मूला होता है नया माइनस पुराना। त्याग अनुपात हमेशा साझेदारी के प्रवेश में
या अनुपात परिवर्तन में होता है, और नफा अनुपात हमेशा निवृत्ति या मृत्यु के समय में होता है। लेकिन जब हम लोग इसके बारे में बताऊंगा तब इसके बारे में डिटेल दूंगा। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो निकालिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर पहला। बोलता है विद्यमान साझेदार के अनुपात में परिवर्तन। बोलता है ABC, फर्स्ट क्वेश्चन, ABC एक में 2:2:1 में लाभ हानि अनुपात विद्यमान 2:2:1 में लाभ विभाजन करते हैं। भविष्य में अपना अनुपात तुरंत बदलकर 3:2:1 करना चाहते हैं। प्रत्येक साझेदारों के नफे तथा त्याग ज्ञात कीजिए। तो ए क्वेश्चन नंबर पहला है A, B व C का अनुपात दिया है। ठीक है, A, B, C का अनुपात दिया है। ठीक, तो पुराना अनुपात दिया है, कितना दिया है 2:2:1, और भविष्य में हम लोग नया अनुपात कैसा चाहते हैं। तो भविष्य में नया अनुपात बताया है 3:2:1। ठीक, 3:2:1। ठीक, अब याद रखना इसमें पहले कंपेयर करो। इसको पहले कितना मिला था, ए को, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ए को पहले मिल रहा था 2, अब मिल रहा है 3। ठीक, मतलब पहले 2 था अब 3, मतलब इसको ज्यादा मिला, मतलब नफा हो गया। ठीक, लाभ मिला ना, लाभ प्राप्ति। इसका 2 था अभी भी 2 है, इसका 1 था अभी भी 1 है। याद रखना ऐसे कंडीशन में जब अनुपात स्थिर या कम हो जाए, उतना ही रहे या कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग त्याग निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, त्याग। उतना ही रहे या कम हो जाए, तो जैसे पहले 2 था अभी भी 2 है, उतना ही रहे या कम हो जाए, 2 था 1 हो जाए, तो त्याग निकलेगा। लेकिन पहले की अपेक्षा बढ़ जाए तो नफा निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले ए का नफा अनुपात, ए का नफा अनुपात का फॉर्मूला लगाओ, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक, हाँ, नया अनुपात, तो नया अनुपात कितना है, ए का 3, कुल अनुपात 6 माइनस पुराना अनुपात कितना था 2 और कुल अनुपात 5। लघुत्तम निकालेंगे, 6 पंचे 30, 5 दिया 15, 6 दूनी 12, माइनस चिन्ह है माइनस, घटा देंगे 3/30 हो गया। ये ए का त्याग नफा अनुपात निकला। अब निकालते हैं बी का त्याग। बी का त्याग क्यों निकालते हैं, पहले जितना था अभी भी उतना है। ठीक, सी का भी त्याग निकलेगा, पहले जितना था अभी भी उतना है। याद रखना पहले जितना था अभी भी उतना है, या पहले जितना था अब कम हो गया, दोनों स्थिति में साझेदार का त्याग ही निकलेगा। तो बी का त्याग अनुपात निकालेंगे, तो फॉर्मूला पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक, तो पुराना अनुपात बी का 2/5 माइनस नया अनुपात कितना है 2/6। लघुत्तम निकालेंगे 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2/30। ठीक, सी का त्याग अनुपात, सी का त्याग अनुपात फॉर्मूला वही, पुराना अनुपात माइनस नया
अनुपात। अब C का पुराना अनुपात कितना है? 1/5 माइनस 1/6। लघुत्तम 30, 6 माइनस 5 1/30। तो नीचे A का नफा, B का त्याग, C का त्याग। तो A का नफा कितना निकला? तो A का अपन निकालेंगे 3/30, 3/30, इसका 2/30 और 1/। क्लियर? इस तरीके से आप इसमें लघुत्तम आया है, लघुत्तम लेना आपको पता होगा। 6 और 5 का गुणा कर दिए, 6 पंचे 30, फिर ये गुणा कर देंगे, 3 पंचे 15, 6 दूनी 12, माइनस कर दिए, आगे नीचे नीचे का गुणा कर दिए, 6 पंचे 30, फिर ये गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, माइनस सी में घटा दिए, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 5 एकम 5 घटा दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। इसी तरीके से आप इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारा त्याग अनुपात या नफा अनुपात कैसे निकालें। तो जितना मैंने इसको बताया क्लियर है, इतना इसको आप अपने नोटबुक में या कॉपी में दर्ज करेंगे। और इसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां करके 10 नंबर तक का क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसमें के एक दो क्वेश्चन और बता दूंगा और उसके बाद ख्याति संबंधी जनरल प्रविष्टि के हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ये तो था अनुपात में परिवर्तन, जिसमें हम त्याग अनुपात और नफा अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक, तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में